हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। प्रोग्राम हमारा अमेठी ज़िले में लगा हुआ था जो कि समाप्त हो गया और आज भैया ठंड ही लग रही। आज से ऐसे लग रहा है कि अभी तो काल गर्मी थी। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है प्रतापगढ़ ही ज़िले में है। अभी हम बताएंगे हमारा प्रोग्राम कहाँ है, क्योंकि ये प्रोग्राम लिखने में बहुत हमें मेहनत करना पड़ा। भैया बाबू साहब का प्रोग्राम था, लेकिन आज उनके यहाँ प्रोग्राम होना है। भी हम बताएंगे किस क्षेत्र में है। तो हम लोग कल काफ़ी दूर से आए भी थे। तो हमारे सामने है रहमान भाई। अभी बातचीत होगी कुछ और मिलते हैं रहमान जी से। और भैया का हाल बा हो? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन निरंकार। धन निरंकार, जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। कईयो चीज़ मारा यार। हाँ? मजे की चीज़ मारा रहमान आज। आशा करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे। यही दिल से हमारी दुआ है कि हमारे दर्शक अच्छे बने रहें, ऊपर वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में जो आया है एक दिन जाएगा जरूर, जिंदा जाएगा, लेकिन जय दिन ये मृत लोग हैं। आदमी जब तक रहे तब तक एंजॉय करे। इतना भी एंजॉय मत करिए कि माँ बाप परिवार घर भूल जाएं। हाँ भैया, इतना एंजॉय के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। आप सब चीज़ की शौक पूरी करिए, लेकिन अपना परिवार, अपना घर, अपना वजूद सबसे बड़ी चीज़ होती है। बचा के, अपनी वजूद बचा इसको के, बचा के रखना चाहिए। यही सबसे मर्यादा यही होकर काम करना चाहिए। यही सबसे बड़ी बात। तो मर्यादा और बहुत होती है। जिम्मेदारी को मत भूलिए। माँ की जगह माँ की जिम्मेदारी रखो, बाप से बाप की जिम्मेदारी, पत्नी से पत्नी की, रिश्तेदार, मतलब जितनी जिम्मेदारी है सभी को बनाकर आप रखिए। हाँ भैया, तभी आप सक्सेस और हो सकते कलाकारों से भी जो आप अपना मोहब्बत बनाए इसको भी बनाकर आप रखिए। हैं। ये भी तो आप जरूरी सभी है। को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि आप अपने हमको जैसे कलाकारों को आप प्यार देते हैं। अभी अभी हम जहाँ प्रोग्राम में हैं, यहाँ बाबू साहब भाई, ये लोग बहुत राजा आदमी है भाई। जैसा नाम है ये लोग ठाकुर हैं, वैसे ही लोग वैसे वाकई में हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर एक छल कपट, कुछ नहीं है। देख कर जलना, गुस्साना, ये सब कुछ लोगों को दाब के रखना, ऐसा कुछ नहीं है। खुली जिंदगी जो है। हवेली है, बाप रे बाप, जो शाम को हम लोग खाने गए थे, बहुत मानना बड़ी पड़ेगा। हवेली बनी है भाई। 7 भाई हैं और लाइन से घर बनाए हैं। ऐसे लग रहा है कि वास्तव में घर ऐसे ही होना चाहिए। सुबह सुबह हमें नौटंकी खत्म होने के बाद मेला मालिक साहब ने मेरे मोबाइल पर 500 रुपये मुझे अलग से दिए। अरे वाह! कितनी बड़ी बात है। देखिए, यही होता है प्यार भैया। उन्होंने कहा, मैं जिस उम्मीद से आपको लाया था, जब मेरे गांव की जनता कह दी कि नौटंकी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा था, अनाउंस भी कर दिए कि अगले साल भी यही पार्टी का आगमन यहाँ पर होगा। देखिए, लोग कुछ भी कहें, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ मैं अच्छा हूँ। बस मैं आप लोग की सेवा करता हूँ, इतना मैं जानता हूँ। बस कभी आप लोग मुझे अच्छा मत कहिएगा, क्योंकि मैं अच्छे के काबिल नहीं हूँ, सेवा के काबिल हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। आप इतना कहिए कि हाँ, रहमान सेवा करता है, मेहनत करता है। बस मेहनत बहुत करते हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, और मैं बस छोटा सा हूँ। बस आप सब ठीक है भाई, सेवा करता हूँ बस। ये भाई तो मैं इतना बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ, ऊपर वाले कभी ऐसा ना करें भाई, तौबा तौबा। और लोगों को भी, जो लोग कहते हैं कि उस्ताद भी हम नहीं बनना चाहते। मैं अपने यहाँ के डांसरों को मना करता हूँ कि आप हमें उस्ताद के मत बुलाया करो। हाँ, मैं उस्ताद के काबिल नहीं हूँ। थोड़ा अलग है रहमान भाई। उस्ताद का मर्तबा बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा होता हमें क्या आता है आप बताइए? बस यही नाचता हूँ, गाता हूँ, बस इतने में उस्ताद बन गया। है। नहीं, फिर भी उस्ताद का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, इसीलिए मैं अपने यहाँ के कलाकारों को मना करता हूँ कि आप मेरा नाम लीजिएगा, उस्ताद कभी मुझे मत कहिए, क्योंकि मैं उस्ताद नहीं हूँ। सही बात है, रहमान भाई की बड़प्पन है भैया। लेकिन हमारे दर्शक बहुत प्यार करते हैं, सभी से करते हैं, रहमान भाई से भी करते हैं। लोग रोज़ भाई अलग से स्पेशल रहमान भाई को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि इनके काम पे भाई खुश हो जाते हैं। अभी कल हमारा प्रोग्राम लगा हुआ था बराडीह में, वहाँ भी काफ़ी प्यार दुलार मिला। वो तो अपना घर था यार, अपना घर था वहाँ वहाँ बहुत दिन, 8 साल में बिताया हूँ। मतलब महीना में ऐसा कोनो दिन रहा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हुआ ही रही बराडीह में। तो वहाँ भी कल बहुत सम्मान मिला। और जब से मेला चल रहा है रहमान भाई तो भैया रोज़ सम्मान मिलता है, कमाने पड़े। ये आप सबका प्यार है मुलायम भाई, ऐसा मत कहिए यार। दर्शकों का आप सबकी बदौलत है। दर्शकों का जो प्यार मिल रहा है, मानना पड़ेगा नौटंकी क्षेत्र में
ऐसे बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नाइट से ज़्यादा रोड डेली रहमान भाई को प्यार मिल जाता है। ये भैया दर्शकों का प्यार है। दर्शक का जब दिल खुश होता है तभी जेब से पैसा निकल पाता है। ऐसे आसानी से किसी के जेब से पैसा निकालना मजाक की बात नहीं। बहुत ही जब दिल अंदर से खुश होता है तभी लोगों के जेब से नोट निकलती है। तो ये भैया रहमान भाई का जो एक कमाल है, मेहनत भी करते हैं और ऐसे चीज़ पेश करते हैं मंच पर जो लोगों को चाहिए। उनको ये पता है, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की दुनिया जो आज की जनरेशन है, आज के लोगों को क्या चीज़ चाहिए, क्या पसंद है। पहले के लोगों में जो काम करते थे अच्छे थे, पहले के लोगों को समझ में आता था। आपको लोगों में अब की चीज़ पसंद आएगी ना भाई, तो हम नए लोग हैं, नए के हिसाब से देखना पड़ता है, तो नए चीज़ रखना पड़ता है। अभी जो तैयारी चल रही है, सीजन में चल रही है, अब मेरा मूड कब बदल जाएगा, मैं क्या चीज़ की तैयारी कर दूँ। हाँ। इसलिए मैं अपने डांसरों को अलर्ट रखता हूँ कि आप अलर्ट रहिए, मैं कब क्या कर जाऊँ हमें पता नहीं। हाँ भैया, हम सही बात। किस गाने पे आपको कैसे एक्टिंग कराना पड़ जाए मुझे, मैं गाना हमेशा इसीलिए याद रखता हूँ कि मुझे किस गाने पे किसका कैसे क्या कराना पड़ जाए। और साथियों जो और आप लोगों ने कौनो दिन में शिकार जी भी इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इस गाने को बिना गाए नौटंकी बंद नहीं होने देते। हाँ। कि बोलू के साथ इस गाने को बजना है तो बजाना है, रोज डेली इसकी फरमाइश आती है और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग उसमें है। और साथियों आप लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि क्या 10 दिन से 2-3 गानों का और सेटिंग इतना तगड़ा हो गया है रहमान भाई का कि क्या बताएं। मान के चलिए कि राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इस समय हमारे। मैं इस समय रुचि यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बिरहा में गाया है। हाँ। बड़े खूबियों से उन्होंने निभाया है। बहुत और रुचि यादव जी हमारी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, बहुत बड़ी फैन है वो भाई। मैं दुआ करूंगा कि माता रानी उन पर कृपा बनाए रखें और नाम कमाएं और शोहरत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अभी और भाई देखिए, मैं उनका फ़ैन हूँ, वो मेरी फ़ैन है। सही बात। वो इतना अच्छा गाती हैं कि मैं उन्हीं का बिरहा सुनता हूँ। तो ये रुचि यादव का गाना है, उन्होंने भोजपुरी से कॉपी किया, मैंने उनसे सुनकर मैंने नौटंकी में उसको लाया। तो मैं उन्होंने मंच पर गाकर छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे एक्टिंग के साथ गाता हूँ। एक्टिंग के साथ मेल फीमेल बना दिए हैं रहमान भाई। तो गोलू जी के साथ बहुत ही अच्छा काम हो रहा है इस समय। राजा हो तो है कैसे मनाए। दर्शक अब थोड़ा बीबी का फ़ोन आ गया, मिलते हैं अब आप लोग से बाद में। नमस्कार। हेलो। तो साथियों आप लोगों का काफ़ी कमेंट कई दिनों से आ रहा है कि गोलू भाई को कैमरा के सामने नहीं ला रहे हो। क्या बताएं, रात भर बजाना पड़ता है, सुबह काफ़ी काम रहता है, तो फिर ब्रश मंजन करना रहता है, इतने में चलने का समय हो जाता है। इसलिए बबलू भाई को 2-4 दिन से नहीं ला पा रहा हूँ। तो आज मौका मिला, आ गए हैं भैया। आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था तो इसीलिए हमने सोचा कि मास्टर साहब को लाया जाए। और भैया कैसे हैं मास्टर साहब? भैया बहुत ठीक है, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग कैसे हैं भैया? ठंडी पड़ रही है। हाँ, ठंडी पड़ रही है। आप लोग अपने सेहत पे ध्यान दीजिएगा। इसमें कई परिवर्तन आते हैं, इसमें जुकाम बुखार आने का खतरा रहता है, ज़्यादा रहता है। आप लोग उससे बच के रहिए, ठंडी न लगने पाए। और क्योंकि अभी ठंडी की शुरुआत है, लोग इस पर लापरवाह हैं। ऐसे में ठंडी लगती है इसी में। तो अगर आप लोग को कुछ हो गया, आप तकलीफ हो जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप हमारे श्रोता हैं, आप श्रोता है, दर्शक हैं। सही बात। हाँ, तो इसलिए भैया आप लोग अपने आप को बचा के रखिएगा। आप लोग खुश रहेंगे तभी तो हम लोग खुश रह पाएंगे ना। सही बात। और बताइए, ठीक ठाक हैं? हाँ भैया, हम बहुत अच्छे हैं, ठीक चल रहा है। मास्टर साहब, जैसे रात भर आप प्यार बजाते हैं और दिन में ज़्यादा आराम करने को नहीं मिलता है, अब महीने से ज़्यादा हो गया प्रोग्राम चलते, कैसे इसको झेलते हैं? इसके विषय में दर्शकों को 2 शब्द कहें, क्योंकि इसके लिए भी एक कमेंट बहुत आता है। हम भी देखिए, हम अपने दर्शक को समझा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को खुद नहीं समझ पाए। हम खुद भी परेशान हैं, हमको जुकाम बुखार और जकड़न हो गई है, बहुत परेशान है। और फिर भी प्रोग्राम है भाई, करना पड़ रहा है। बड़े नियम से संयम से रहना पड़ता है मुलायम भाई। सही बात। झेल रहे हैं। और 2-2 दिन 3 महीने लगातार जागना मजाक की बात नहीं। वो भी कैसे जागते हैं वो भी आप लोग भी देखते होंगे। आप लोग हमारी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, हम कैसे जागते हैं। हमारे पलक नहीं झपकता रात भर। बबलू भाई को वास्तव में पलक नहीं झपकता है। आप पूरी रात जो है देखिए, हारमोनियम मास्टर जहाँ का होगा, चाहे बिरहम बजाता होगा, चाहे नौटंकी बजाता होगा, चाहे कव्वाली में बजाता होगा, चाहे जहाँ होगा। कव्वाली में और बात रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हारमोनियम मास्टर के ऊपर ही होता है। ज़्यादा जिम्मे
और नौटंकी में तो ज़्यादातर पूरा डिपेंड हारमोनियम मास्टर के ऊपर रहता है। हाँ भाई, उन्हीं के इशारे पे सारा काम होता और है। अगर हम जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, अपने आप को ठीक से नहीं बना के रखेंगे, तो अगला कलाकार भी गड़बड़ा जाएगा, प्रोग्राम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको बड़ा नियम संयम से रहना पड़ता है। रात भर झपकी नहीं लेना पड़ता है, झपकी लेना पड़ता है। उसके बाद भी समय से खाना, समय से सोना। सारा काम रहता है। दोपहर में भी देर हो जाता है, छोटा सा दिन होता है। ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे मुलायम भाई, बस माँ सरस्वती की कृपा है और कुछ नहीं है। सही बात है, यही उन्हीं है। की कृपा है। हम माँ सरस्वती से कामना करेंगे कि हमारे जितने दर्शक हैं उनके ऊपर भी उनकी कृपा बनी रहे। यही सबसे बड़ी बात है। सही बात है साथियों, सही तो यही है कि केवल ये और हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता थोड़ी है कि हम पूरी रात इतना दिन तक जाग लेंगे। सही हाँ। बात। लेकिन माँ सरस्वती की खाली देन है बस, और कुछ नहीं है। मंच पे जाने के बाद जादू तो हो जाता है। सही बात। तो कुछ दर्शक हमारे हैं जो कि हारमोनियम मास्टर बबलू भाई को हारमोनियम के जादूगर भी बोलते हैं। ये उनकी भाई, उनका प्यार है, बता रहा हूँ क्या जैसे हमारे जटाशंकर शास्त्री हैं, बराबर लिखते रहते हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं। महान व्यक्ति हैं। और काफ़ी भाई दर्शक हैं जो कि मास्टर साहब को बराबर पूछते रहते हैं, बराबर प्यार देते हैं। और इनसे एक अच्छी सीख भी मिलती है हमारे भाई दर्शकों को। ऐसा नहीं है, मास्टर साहब से अच्छी बात बताते हैं और दर्शक बराबर कमेंट करते हैं इनके विषय में। और गुरु जी के विषय में खास करके कमेंट आता है कि मुलायम भैया बबलू भाई को और गुरु जी को कैमरा के सामने बराबर लाया करो, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी बात बताते हैं। तो और आप लोग भैया अपने भाई से विशेष करके मोहब्बत करिए। भाई में कई प्रकार के भाई होता है। एक सगा भाई होता है, एक जो पड़ोस में रहने वाला होता है वो भी भाई होता है। समझ रहे हैं? सही बात। अगर आपके ऊपर कोई आपदा आती है तो पहले पड़ोसी ही आपके पास पहुंचेगा। अगर सगा भाई है वो भी पहुंचेगा। तो लोग भाई से अक्सर करके तालमेल गड़बड़ कर देते गड़बड़ हैं। करके चल रहे हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ जो जनरेशन चल रही है, पड़ोसी से तालमेल नहीं है किसी का। सही। अपने सगे भाई में तालमेल नहीं है किसी से। तो देखिए, आप तालमेल बनाए हैं तो कुछ दूर के लोगों से बनाए हैं। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से तालमेल बनाए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर लेकिन आपके ऊपर कोई आपदा आती है तो पहले आपके पड़ोस वाला ही आपके पास दौड़ के सबसे पहले वही पहुंच पाएगा और कोई नहीं पहुंच ठीक पाएगा। है। तो इसलिए पड़ोसी से विशेष करके तालमेल बना के, भाईचारा बना के रखिए। और हाथ बीता के अगर जमीन जगह की बात हो तो थोड़ा सब्र कर लीजिए। सब्र कर उसमें लीजिए। कुछ नहीं जाएगा आपका, समझ लीजिए। सही बात है मास्टर साहब। बहुत मरने के बाद जमीन जगह कुछ नहीं जाता है, खाली मोहब्बत जाती है, नाम जाता है, मतलब कुछ नहीं जाता। आप जब तक जीवित रहेंगे, आप क्या दुनिया में किए हैं वही लोग आपका गुण गाएंगे। बस अच्छा किए रहेंगे तो अच्छा कहेंगे लोग आपको, बुरा किए रहेंगे तो बुरा आपको लोग कहेंगे। बस यही जाता है, कुछ नहीं जाता। और जमीन जगह, प्रॉपर्टी, हवेली, दौलत, ये सब क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, सब एक दिन। कपड़ा, तन का कपड़ा भी नहीं साथ जाता तो हम क्या कहें, किसको कहें कि हमारा अपना है? कोई नहीं। समझ रहे हैं? बहुत तो बड़ी मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है भैया। आप लोग अपने भाई से भाईचारा बना के रखिए, चाहे वो सगा भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, लेकिन आप लोग तालमेल बना के विशेष करके रखिए। पड़ोसी, यही सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ी बात है साथियों। भाई से बड़ा कोई हो नहीं सकता। भाई ही एक ऐसा भाई होता है जो कि हमें हमारे दुख सुख में हमेशा काम आता है। तो भाई भाई होता है और परिवार में एकता बना के रहनी चाहिए। जैसे मास्टर साहब पड़ोसी की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में पड़ोसी से भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तालमेल बना रहता है। तो जैसे शाम को कहीं एक जगह बैठे तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ बातचीत होती है, पता लगे कि आपसे तालमेल है नहीं, आप अकेले बैठे हैं। तो मास्टर साहब बहुत ऊंची बात बता रहे हैं। आप लोग देखिए, लोग मुलायम भाई विभीषण को, लंकापति रावण का भाई जो दशकंकर का भाई विभीषण था, उसको लोग कलंकित बोलते, लेकिन आज तक मैंने उसको कलंकित नहीं माना। इसलिए नहीं माना है कि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं था यार। वो न्याय पे था। न्याय पे विभीषण जो था न्याय पे था। वो लोग कहते हैं अगर वो राम का साथ न देता तो भाई कभी न मारा जाता। ठीक है, लेकिन उसने साथ किस जनरेशन में, किस पोजीशन में दिया, उसको पहले समझो ना यार। उसने क्या रावण को नहीं समझाया था? समझाया था। कुंभकर्ण को नहीं समझाया था? सभी को। मेघनाथ को नहीं समझाया था? किसको नहीं समझाया? तो अपना भरकस कोशिश की है, लात खाया बेचारा। लेकिन इसने के बावजूद जब उसकी बात नहीं मानी गई तो वो न्याय पे गया, सत्य पे गया, सत्य का साथ दिया है, राम का साथ नहीं दिया। नहीं, सत्य का, उसने सत्य का साथ दिया है। तो इसलिए आप लोग ये ना कहा करो घर का भेदी भविष्य, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विभीषण जो था एक सम्मानित व्यक्ति था। सही बात, समझ रहे हैं नहीं? उसको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसने न्याय के साथ दिया, अच्छा किया, अच्छा और समझा भी रहा था अपने घर वालों को भी।
रावण को समझा रहा था, कुंभकर्ण को समझा रहा था, दीदी उनको मेघनाथ को, जितने थे सबको अच्छा समझा रहा। सही बात है। तो लेकिन उसकी बात कोई माना नहीं। कोई माना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है साथियों, बहुत अच्छी बात मास्टर साहब बता रहे हैं, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। समझ रहे हैं। तो अच्छी बात कहीं से मिले उसको ले लेना करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि यार देखिए, अगर आप हिंदू हो, कहीं मुसलमान के धर्म से अगर अच्छी बात मिल रही है तो ले लो, ले लेना चाहिए। ये नहीं कि यार मुसलमान के धर्म से मैं इसको क्यों मानूं, ये बात गलत है। अगर कोई मुसलमान है, अगर किसी हिंदू धर्म से अच्छी बात मिल रही है तो ले लेना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि यार मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू धर्म से क्यों मानूं। ये हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है यार, इसमें बात अच्छाई की बात है। रामायण में कुछ ऐसी सी बातें हैं कि अगर एक बात पर अमल कर लीजिए, मान लीजिए ज़िंदगी सुधर जाएगी। कुरान शरीफ में ऐसी सी बातें हैं कि अगर मान लीजिए ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो ये जितनी किताबें हैं आपको अच्छा राह दिखाने के लिए आई हैं, लेकिन इतने के बावजूद अगर हम लोग अच्छा राह नहीं देख रहे हैं, अच्छी रास्ते नहीं, तो हमारी आपकी कमी है ना। सही बात, हमारी आपकी गलती है, उसमें उनकी क्या गलती, वो तो बता रहे हैं। वो तो बता रहे हैं, आप लोग कर ही नहीं रहे। सही बात यही है भैया, आप लोग को तालमेल में बहुत बड़ी बहुत ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। आप लोग अपने भाई से, अपने घर में अपने बेटे से, बीवी से, सब बहन से, माँ से, बाप से, सबसे तालमेल बना के रखिए। और भैया एक बात का हम विशेष करके निवेदन करेंगे आप लोग से, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे सब मैं कहना चाहूँगा, क्षमा चाहता हूँ, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है। गले में खराश। बूढ़े माता पिता हों, अगर घर में बूढ़े माता पिता हो तो उनको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठंडी का सीजन चल रहा है, उनको देखिए उनके पास सूटर है कि नहीं है, साल है कि नहीं है, कम्बल है कि नहीं है, रजाई है कि नहीं है। आप लोग विशेष उनको ध्यान देकर उनका ध्यान दीजिए, उनको दिलाइए जो है, क्योंकि वो अब बूढ़ेपन में कुछ कर तो सकते नहीं, हमारा ही आपका सहारा है। अगर नहीं दोगे तो ऐसे पड़े भी रहेंगे। तो उनका ध्यान दीजिए। अपने पड़ोस में देखिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास अगर दिक्कत है, ये सब सारी अगर आप सक्षम हैं तो जरूर मदद करें। तो 1500 रुपया खर्चा कर दीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उससे आपको दुआ बहुत लगेगी। दुआ भी लगती है मुलायम भाई, बददुआ भी लगती है, लोग को समझ रहे हैं ना। हम अपने ज़िंदगी में देख चुके, दुआ बददुआ का असर दोनों में देखा हूँ, कितनी असर होती है, बहुत बड़ी असर होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग हमारी बात समझ रहे होंगे तो आप लोग इस बात को किसी महात्मा के ज़बान से सुन सकते हैं यूट्यूब पर, या किसी मौलाना की ज़बान से भी ये बात सुन सकते हैं, तब आप लोग मानेंगे। सही बात है भैया, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए, माँ बाप का ख्याल रखिएगा ठंडी तक। बहुत अच्छी बात मास्टर साहब बता रहे हैं साथियों, और सही बात है। आप लोग ज़रूर इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। घर में माँ बाप हैं तो उनको साल या स्वेटर जो भी ज़रूरत हो, चाहे जैसे आप लाकर दीजिएगा। अगर वो खुश हैं तो आप भी हमेशा खुश रहेंगे। किसी के माँ बाप बूढ़े हैं, अगर वो झोपड़ी में रह रहे हैं, अक्सर ऐसे देखा गया। देखिए, ये कहावत कही गई है मुलायम भाई, चलिए दिमाग बनाइए यार, हम बता देंगे। देखिए, झोपड़ी जो होती है, झोपड़ी में अगर माँ बाप हैं, बहुत बढ़िया घर बना हुआ है बेचारे, लेकिन अगर जब उसमें बहू आ जाती है तो ऑटोमेटिक झोपड़ी में जाना पड़ता है न। तो जैसे कहा गया है, कहावत है कि घूंघट काट के आया चोर, पहले झटके से बेटवा मोर, फिर बकरी पे कब्जा की ना, हाथ पकड़ के बाहर की। सही है ना। तो जो दुल्हन आती है, बहू आती है, तो कितनी चुप्पे आती है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है, महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है कि घूंघट काट के आया चोर, कितने चुपके दुल्हन आती है। बहुत पहले झटके से बेटवा मोर, पहला हमला दुल्हन का बेटे के ऊपर होता है, कब्जा कर लेती है। उसके बाद फिर बकरी पे कब्जा की है। जो इंसान इतने प्यार से, इतना मेहनत से श्रम करके घर बनवाता है, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 1 मंजिला, इतना बढ़िया घर बनवाता है, फिर बकरी कब्जा की ना, दुल्हन जो है बकरी कब्जा करके माँ बाप को झोपड़ी में भेज देती है, फिर हाथ पकड़ कर बाहर की ना, बाहर कह दे। सही बात। तो अगर जब झोपड़ी में कर दिए आप भाई, आप ठंडी का मौसम है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि माँ बाप किस पोजीशन में हैं, ये झोपड़ी रहने काबिल है कि नहीं, आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। हमारी अगर बात आपको बुरा लगती हो, कमेंट में बताइएगा, कमेंट में कहिएगा कि हमने क्या गलत बोला है। कुछ नहीं, बहुत कमेंट अपने तरफ से बहुत मतलब आपको अच्छा ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर बुरे लगे भैया मैं क्षमा भी चाहता हूँ। और साथियों, अगर आप लोग आज कमेंट जरूर करिएगा, आज कमेंट का जवाब कल हम जरूर देंगे, क्योंकि आज वीडियो हो जा रहा है लंबा। ले चलते हैं आप लोगों को प्रोग्राम की तरफ, फिर मिलवाते हैं किसी दिन मास्टर के लिए। मास्टर साहब इसीलिए आता है कमेंट की, बबलू भाई से सीख मिलती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम जो था यहीं पर समाप्त हुआ। और साथियों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जैसे सगुन म्यूजिकल संसार पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो हमारा नया वाला चैनल है सगुन राज म्यूजिक, उस पर गुरु जी की फ़ोटो लगी हुई है, आप लोग उस पर भी प्यार दुलार दीजिएगा। और बहुत बड़ी जगह थी, बहुत ज़्यादा यहाँ ग्राउंड था, बहुत बड़ा यहाँ का मेला था और बहुत ही अच्छे लोग थे। तो ले चलते हैं देरी न करके प्रोग्राम की तरफ। आज आप लोग कमेंट करिएगा, कल सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा पट्टी प्रतापगढ़ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक भैया महाराष्ट्र में रहते हैं, डब्बू भैया पावर हाउस वाले मालिक भैया आए हुए हैं, उस दिन आए, बड़ा प्यार दुलार आपसे मिला, आज भी आप आएँगे। और हमारे जमील चच्चा नई कोट से हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान। तो आप लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हो जा रहा है लंबा, नहीं तो भी सभी दर्शकों का नाम लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग आज कमेंट करिएगा, कल हम सभी का नाम लेंगे भैया। तो ले चलते हैं आज की प्रोग्राम की तरफ। आज के हमारे मेला मालिक भैया जो हैं बबलू सिंह व्यापारी, बहुत ही खास मित्र हमारे हैं भैया, क्या बताएं। अगर हम नहीं आते हैं उनके मेला में तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब केवल उनकी निगाह हमारे ही ऊपर हमेशा रहती है। कल ही से फ़ोन करना चालू कर दिए हैं, अभी कल ही शाम को फ़ोन किए, बोले मुलायम भैया। हमने कहा हाँ बाबू साहब, कहे 4 बजे आ जाए। उनको नशा जैसे चढ़ जाती है प्रोग्राम। इंसान इतने अच्छे हैं, क्या बताएं, बड़ा सम्मान प्यार देते हैं हमारे कलाकारों को, खुश कर देते हैं। लेकिन 4 बजे आ जाए, ये वाला शब्द हमें भूलता नहीं है। और ख़ास करके पहुंचने पर मुलायम 8 बजे बज जाए चाहिए। जब तक बज नहीं जाएगी तब तक उनका एक ही यही रहेगा कि मुलायम 8 बजे बज जाए चाहिए, मतलब एकदम परेशान कर देते हैं। और इंसान इतना अच्छा है, क्या बताइए, बहुत ही अच्छे इंसान हमारे बबलू सिंह व्यापारी भैया। आपने मौका दिया इस साल, फिर आज हम लोग 3-4 साल लगातार आपके यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज के हमारे मेला मालिक होंगे बबलू सिंह व्यापारी। आज के मेला मालिक बबलू सिंह व्यापारी, ग्राम कंजा सराय गुलामी शिवपुरवा। मेला मालिक बबलू सिंह व्यापारी, ग्राम कंजा सराय गुलामी शिवपुरवा, थाना पट्टी, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में आज बजेगी हमारे दुर्गेश पांडे की शानदार नौटंकी। तो साथियों, एक कंजा पड़ता है, मान चलिए कि पट्टी से हम लोग मान चलिए करैला बाज़ार से पहले से रोड, अगर प्रतापगढ़ से आएंगे तो बाएं लगी हुई है, अगर पट्टी से आएंगे तो दाहिने तरफ करैला बाज़ार के करीब से, या कहीं मतलब उसी जो पट्टी से प्रतापगढ़ रोड आई है उसी रोड से अंदर 2-3 किलोमीटर हम लोग जाएंगे, वहीं पर कंजा सराय है। तो बाबू साहब का मेला बहुत ही अच्छा रहता है और बड़ा ही प्यार उनसे हमारे कलाकारों को मिलता है। तो आ रहे हैं आज बाबू साहब के यहाँ, तो जो हमारे नज़दीकी साथी हैं, आप लोग आइए, नौटंकी का भरपूर आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।